आगाज़ तरक्की में ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और परफॉर्मेंस की, यानी किस तरीके से जब आप मुश्किलों में घिरते हैं तो आपका परफॉर्मेंस नीचे गिर जाता है और आप वही काम जो बड़ी आसानी से कभी करते थे उस काम को करने में भी आपको मुश्किल लगने लगता है। क्या होता है, आपका जिस्म किस तरीके से रिएक्शन देता है जब आप स्ट्रेस या डिस्ट्रेस में होते हैं और किस तरीके से उस रिएक्शन से आपकी बॉडी टूटती है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे बॉडी क्या क्या रिएक्शन करती है, हम उस पर कभी भी काबू नहीं पा पाएंगे। तो काबू पाने के लिए जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्शन करती है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से आपको डिस्ट्रेस तोड़ता है। तो डिस्ट्रेस पे क्या होता है, पहली चीज क्या करती है आपकी बॉडी, एंग्री एजिटेटेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। क्या होता है, जैसे आपके ऊपर एक प्रेशर लगाया गया, आपने शेर देख लिया, कुत्ता देख लिया, या आपको कोई ऐसा काम कर रहे थे आप स्कूल में, डायरेक्ट प्रिंसिपल सर आ गए और आपको उन्होंने देख लिया, एक दो लगा दी, ऐसा भी हो सकता है। या किसी माँ बाप ने डांट दिया आपको, आप पढ़ाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, या ऐसा कुछ भी हुआ कि भाई बीवी जो है वो फ़ोन पे बात कर रही थी, शौहर चाय का इंतज़ार कर रहा था, बड़ी देर के बाद एक टेंशन शुरू हो गया। कई बार होता है हमारे ऑडियंस के साथ ऐसा। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है आपका रिस्पॉन्स, आपको सबसे पहले बड़ी तेज़ गुस्सा आता है, गर्मी लगती है जिस्म के अंदर, पूरा जिस्म एकदम गर्म हो जाता है और आप ना एक जगह बैठ पाते हैं ना खड़े हो पाते हैं, गुस्से से इमोशन हो जाता है फ़ौरन। लड़कियां अगर हों, ज़्यादातर फीमेल पेशेंट के केस में आंसू आंख में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अपनी गलती को भी साइड कर दीजिए, अभी उस पर तो दिमाग जा ही नहीं रहा, आंसू आ गई, डांटा क्यों। और उसके बाद क्या होता है कि आप कुछ समझ नहीं पाते हैं कि इस वक्त करें क्या होता है। अब ये तो पहला रिस्पॉन्स आपको डिस्ट्रेस ने दे दिया, जैसे शेर सामने आया, हो गया। अब दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा, डिप्रेस्ड स्टेट रिस्पॉन्स। सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुना है आपने कई सारे लोगों को कहते हुए, अब कुछ नहीं बचा, बाबूजी चले गए। जाना सबको है, ये बात हर इंसान को पता है, लेकिन उसका ये बात जो वो कह रहा है वो एक डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स में है। उसे सारी चीजें पता हैं कि हर इंसान की मौत बरहक है, लेकिन फिर भी इंसानी जहन है तो वो डिस्ट्रेस में चला जाएगा। जैसे अगर शेर सामने आ गया तो जो करेगा वो शेर करेगा। कुछ लोग तो यही मानते हैं, 99% लोग यही मानते हैं, और वही नाकामयाब लोगों का एक धड़ा है, क्योंकि 1% लोग शेर को हरा के वापस आते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं। तो जब भी आप स्टेडियम में देखते हैं क्रिकेट मैच, अगर आपने देखा हो तो 11-11, 22 लोग खेल रहे होते हैं, ताली बजाने वाले कितने लोग होते हैं, लाखों। तो ये जो लाखों का हारा हुआ धड़ा है, इससे आपको अपने आप को अलग करना है। अब आपके जिस्म में ये हो गया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, शटडाउन हो गया आपका कंप्यूटर एक तरह से। और तीसरा क्या होगा, बोथ टेंस एंड फ्रोजन। क्या होता है इसमें, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, पैरालाइज हो गए, और उसके बाद फिर आपको बड़ा गुस्सा भी आता है कि मैं कुछ कर दूंगा, लेकिन आप कर नहीं पाते कुछ भी। ये जो तीनों रिस्पॉन्स आपके लाइन बाय लाइन आते हैं, ये आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है उसको पूरी तरह शैटर कर देते हैं और आप पूरी तरह से फिनिश हो जाते हैं। तो अब इस रिस्पॉन्स पे कैसे जंग लड़ी जाए, कैसे जीता जाए, कैसे इस परेशानी के हालात में अपने आप को काबू में रखा जाए और कैसे आपको अपने आप को कामयाब बनाया जाए। कभी भी परेशानी के हालात में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। आपको पता है कि जो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है उसके पास भी एक दिमाग, 2 किडनी, 2 आंखें और 2 हाथ हैं, और जो इंसान दुनिया का सबसे कमजोर आदमी है उसके पास भी यही सारी चीजें हैं। लेकिन एक इंसान इतना मजबूत और एक इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? किसी ने आपके कान में आके कहा कि आप कमजोर बनो? नहीं। आपने, किसने कहा आपसे कि आप कमजोर बनो? खुद आपने। तो सबसे पहली परेशानी क्या है कि जैसे आप इस सिचुएशन में जाएं, आप पहली चीज ये सोचें कि आप पहले आदमी नहीं है दुनिया में जिसे किसी चीज को करने के लिए कहा गया है। बहुत सारे लोगों ने आपसे पहले ये किया है। दूसरा, अपना एक रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या होता है? जिस इंसान को देखकर आप उस इंसान तक पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई क्रिकेट खेलता है और वो अजहरुद्दीन को अपना रोल मॉडल मानता है बैटिंग में, तो हमेशा अजहरुद्दीन किस तरीके से टफ सिचुएशन से बाहर आए, ये देख के आप अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करिए, उसकी चीजों को सोचिए। तीसरा, जब भी आप कभी परेशान हालात में घिर जाए और आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करिए और एक बार हल्की सांस लीजिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन है
वो आपके दिमाग तक पहुंचेगा, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, ऑक्सीजन अपने दिमाग तक नहीं पहुंचता, लोग कहते हैं दिमाग काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि आप ऑक्सीजन को अंदर ले नहीं रहे। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, आपकी सांस लेने की प्रोसेस है, 2 या 3 या 4 बार सांस गहरी लीजिए और उसके बाद आप फिर सोचिए कि अब क्या करना है। क्या कह रहे थे ये कि तुम कुछ नहीं बन पाओगे, मैं ही बन के इन्हें दिखाऊंगा। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खंगालेंगे आपके परफॉर्मेंस की जमीनी हकीकत और जानेंगे अपने स्टूडियो में बैठे कुछ ऑडियंस के सवाल। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।